Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning is Journey. Myself Alia Zohair. I am a clinical psychologist. Today's lecture is going to be very informative and interesting to understand what is sleep. After that we will go to sleeping disorders. कभी आपने सोचा है कि नींद हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, और अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा सारा दिन डिस्टर्ब क्यों गुजरता है? हमें दिन में कितने घंटे सोना चाहिए? सारा दिन में हमारे ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और किस तरह की वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती रहती हैं, और नींद के दौरान हमारा ब्रेन किन किन मराहिल से गुजरता है। इन सब सवालात के जवाबात आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। सो डोंट मिस इट, कीप वाचिंग टिल एंड let's start our video. First of all, we have to understand what is sleep. सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्लीप कहते किसे हैं। ये एक ऐसी कैफियत का नाम होता है जिसमें हमारे जिस्म के तमाम मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये हमारे जिस्म का और ब्रेन का रेस्ट करने का टाइम होता है। डीप स्लीप लेने के बाद हमारी बॉडी और ब्रेन रिचार्ज हो जाते हैं और दोबारा से दिन भर काम करने के लिए हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन जो है वो रेडी हो जाता है। एक अच्छी नींद हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं और डेली फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। एक सेहतमंद और एवरेज एज के पर्सन को 7 to 9 आवर्स की जो है वो नींद लेनी चाहिए। जब हम स्लीप वेक साइकिल के बारे में बात करते हैं तो ज़रूरी है कि ब्रेन एक्टिविटीज़ की बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। हमारा ब्रेन नर्व सेल या न्यूरॉन से मिलकर बनता है। जब ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो एक तरह की इलेक्ट्रिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन वेव्स को ब्रेन वेव्स एक्टिविटी भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन में 5 डिफरेंट तरह की ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं जो फास्ट टू स्लो की तरफ जाती हैं, और इन 5 ब्रेन एक्टिविटीज़ की स्पीड एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स। सबसे पहले आ जाते हैं गामा वेव्स। गामा वेव्स कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फास्टर से स्लो की तरफ जाती है। इसकी स्पीड कुछ इस तरह से होती है और इसकी वेव्स लेंथ जो होती है वो इस तरह की होती हैं। इसके बाद आ जाता है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स थोड़ी सी ओपन होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह की हो जाती हैं। अल्फ़ा वेव्स जो होती हैं वो थोड़ी सी और देखें, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है, इस तरह की होती हैं। थीटा वेव्स में भी देख लें आप, वेव्स लेंथ जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं थोड़ी सी। और डेल्टा वेव जो है ये इस तरह की होती हैं, इसमें और ज़्यादा लेंथ इनकी बढ़ जाती है। और डेल्टा वेव जो है वो डीप स्लीप जब में हम होते हैं, मतलब कि NREM स्टेज 3 में जब हम होते हैं तो उस पर डेल्टा वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो जब हमारा माइंड किस स्टेट में होता है तो कौन सी ब्रेन वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। इन ब्रेन वेव्स का जायज़ा EEG के ज़रिए से किया जाता है। EEG मीन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स की ब्रेन वेव्स दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होती हैं। जब आप बिज़ी हों या सोच रहे हों या मूड आपका रिलैक्स हो, आपकी बॉडी रिलैक्स हो, तो डिफरेंट तरह की वेव्स जो होती हैं वो डिफरेंट स्टेट में प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गामा वेव्स जो है वो कब प्रोड्यूस होती हैं। गामा वेव सबसे ज़्यादा फास्ट होती हैं। हमने जैसे पहले भी बताया है कि ये फास्ट से स्लो की तरफ जाती हैं, तो गामा वेव सबसे ज़्यादा फास्ट होती हैं और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हों या कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर रहे हों, तो तब इस तरह की वेव्स जो हैं गामा वेव्स पैदा होती हैं। बीटा वेव्स तब पैदा होती हैं जब आप मुकम्मल तौर पर जागे हुए हों, आपका माइंड बिल्कुल अलर्ट कंडीशन में हो और आप किसी काम में बिज़ी हों, तो तब ये बीटा वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और अल्फ़ा वेव तब प्रोड्यूस होती हैं जब आप बिल्कुल खामोश हों, रिलैक्स हालत में हों और आप कुछ भी ना सोच रहे हों और किसी चीज़ पे आपका फोकस ना हो, बिल्कुल आपका माइंड और बॉडी जो है, आप जाग तो रहे हों लेकिन बिल्कुल रिलैक्स हालत में हो, तो तब अल्फ़ा रेज जो है, अल्फ़ा वेव्स वो प्रोड्यूस होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम थीटा वेव्स की। थीटा वेव्स जो होती हैं वो अल्फ़ा से स्लो होती हैं और डेल्टा वेव से फास्टर होती हैं, यानी कि ये अल्फ़ा वेव्स और डेल्टा वेव्स के मिड में लाई करती हैं।
और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब पर्सन अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में बिज़ी हो, यानी कि जो चीज़ें उसके लिए नई हों या जो माहौल उसके लिए नया हो, तो उसमें जो ब्रेन एक्टिविटी होती है उसको उसमें थीटा वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो नए लोगों से मिले, नई चीज़ें देखें या फिर वो कोई न्यू स्किल सीखे, तो उस वक्त जो उसकी ब्रेन एक्टिविटी होती है और जो ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो थीटा वेव्स होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा वेव्स की। डेल्टा वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं और डीप होती हैं, और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब पर्सन गहरी नींद में होता है। जब हम नींद में दाखिल होते हैं तो हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को डिफरेंट मराहिल से गुजरना पड़ता है, और हर मरहला जो होता है वो तकरीबन 90 मिनट्स का होता है। Now we will discuss in detail how many cycle or stages of sleep are there. There are 4 stages of sleep, और हर स्टेज दूसरे स्टेज से डिफरेंट होता है। मीन के हर स्टेज की नींद की क्वालिटी और उसकी टाइमिंग दूसरे स्टेज से डिफरेंट होती है। Now we will discuss each stage in detail. There are 4 stages of sleep. फर्स्ट में आ जाता है, पहले हम इसके टेबल को समझ लेंगे अच्छी तरह से। स्लीप स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? स्टेज 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। टाइप्स ऑफ स्लीप कितनी होती है? एन रैम है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एन रैम, फिर तीसरी स्टेज भी एन रैम होती है, और फोर्थ जो स्टेज है उसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। और इसके अदर नेम जो होते हैं वो देख लेते हैं। एन रैम को N1 N2 है, N3 है। N3 में डीप स्लीप होती है और रैम को रैमी कहते हैं। और नॉर्मल लेंथ मीन के आपकी जो फर्स्ट स्टेज है, 2 स्टेज है और 3 और 4 स्टेज है, इनकी टाइमिंग जो है वो कितनी होती है? जो फर्स्ट स्टेज होता है उसकी टाइमिंग 1 से 5 मिनट्स होती है। स्टेज 2 जो है या N2 है उसकी टाइमिंग 10 से 60 मिनट होती है। स्टेज 3 की टाइमिंग N3 की 20 to 40 मिनट्स होती है, और रैम की टाइमिंग 10 to 60 मिनट्स होती है। एन रैम स्लीप के में 3 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, N1 N2 N3। एन रैम नींद का सबसे पीक लेवल होता है जिसमें से पर्सन को बेदार करना मुश्किल होता है। N1 स्टेज बुनियादी तौर पर गनुदगी का मरहला होता है। इसकी जो टाइमिंग होती है 1 से 5 मिनट्स होती है। इस स्टेज में बॉडी मुकम्मल तौर पर रिलैक्स नहीं होती, बल्कि इस स्टेज में ब्रेन और बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती हैं। नींद के इस मरहले में किसी शख्स को बेदार करना आसान होता है। अगर पर्सन को कोई टेंशन या परेशानी ना हो तो वो इवेंचुअली N2 स्टेज में चला जाता है। हम देख लेते हैं कि स्टेज 2 या N2 में क्या होता है। इस मरहले में पर्सन ज़्यादा सुकून वाली हालत में चला जाता है। बॉडी और ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है वो स्लो हो जाती हैं, मसल मज़ीद रिलैक्स हो जाते हैं, सांस की रफ्तार और दिल की धड़कन भी स्लो हो जाती है, और आई मूवमेंट रुक जाती है। N2 स्टेज डीप स्लीप की पहले वाली हालत होती है, यानी कि अभी हम डीप स्लीप में दाखिल नहीं होते, इससे ज़रा पहले वाली हालत होती है। इसकी टाइमिंग तकरीबन 10 से 60 मिनट होती है, और हमारी नींद का आधा हिस्सा, मतलब हमारी जो टोटल नींद होती है उसका आधा हिस्सा N1 और N2 पर मुश्तमिल होता है। N3 को डीप स्लीप भी कहा जाता है। इसको गहरी नींद भी इस मरहले को गहरी नींद भी कहा जाता है। इस मरहले में पर्सन को बेदार करना मुश्किल होता है। इस स्टेज पर मसल जो है मज़ीद रिलैक्स हो जाते हैं, सांस मज़ीद आहिस्ता हो जाती है, पल्स और ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि इसमें डीप स्लीप स्टेज होती है। इसमें सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, और ब्रेन इस स्टेज पर जो ब्रेन एक्टिविटी होती है उसको डेल्टा वेव्स भी कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ये स्टेज बॉडी की रिकवरी, ग्रोथ, इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने, मेमोरी को बेहतर करने में अहम रोल अदा करती है। स्टेज 4 को रैम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, और इस मरहले में ब्रेन एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है, पर्सन जागने के करीब होता है, और इसी मरहले में स्लीप पैरालाइज होता है जिसमें पर्सन बॉडी को मूव नहीं कर सकता, जिसको आर्जी फालिज कहते हैं। पर्सन बोल भी नहीं सकता और बॉडी को मूव भी नहीं कर सकता। इसी स्टेज में आई मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और इसे इसीलिए रैपिड आई मूवमेंट का नाम भी दिया गया है। इसी मरहले में ड्रीम नज़र आते हैं, और पर्सन की क्रिएटिविटी, लर्निंग और कोग्निटिव फंक्शंस के लिए ये स्लीप जो है स्टेज 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी टोटल नींद का 25% जो हिस्सा है वो रैम पर मुश्तमिल है।
इन स्लीप साइकिल्स की टाइमिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी कि हर इंसान में डिफरेंट इनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है और ये हालात पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन किसी किस्म की कोई ड्रग ले रहा है तो इन स्टेजेस की टाइमिंग में फ़र्क आ सकता है और टाइमिंग ज़्यादा या कम हो सकती है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कीप वाचिंग माय चैनल लर्निंग इज़ जर्नी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।